इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से पिछली रेलवे परीक्षाओं जैसे रेलवे संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, गैर तकनीकी परीक्षा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ईसीआरसी, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी इत्यादि में पूछे गए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रथम विद्युत इंजन का प्रारंभ 1971 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? जब मुद्रा संकुचन या अपस्फीति होती है तब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? व्यापारिक या नकदी फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू होती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर सबसे लवणीय सागर है। अगला प्रश्न है, तस्मान सागर किनके मध्य स्थित है? तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? हिंद महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। अगला प्रश्न है, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? सर्वप्रथम फाहियान ने भारत की यात्रा की। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई?
1976 ईस्वी में भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने कादिरी सूफी सिलसिले को अपनाया। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? संत एकनाथ का कथन है, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। अगला प्रश्न है, विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? विजयनगर का संघर्ष सदैव बहमनी राज्य के साथ रहा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए कालीकट प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? अलाउद्दीन खिलजी बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करते थे। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले बुलंदशहर का इक़्तिदार था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद थे। अगला प्रश्न है,
भूदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद को है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शेष क्वेश्चन आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द ही आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सेट लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।